ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट श्लोका कल किया था 313। मध्य पेरा उद्धारीला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदा के कुंभी पाके डीला ठाई। निंदाए ना बारे धर्म सबे पाप लाभ, एते के ना करे निंदा सबा महाभाग। दुई दस्यु दुई महाभागवत करी, गणेरा सहिते नाचे गौरांग हरि। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों शराबियों का तो उद्धार कर दिया, लेकिन साथ में और क्या हो गया? उनके पाप किसके पास चले गए? उन निंदकों के पास जो वैष्णव की निंदा करते थे। इसलिए उन्होंने इन शराबियों का उद्धार किया, परंतु वैष्णव निंदकों को कहाँ भेज दिया? कुंभी पाक नरक में धकेल दिया। यानी अब अगर वो उनके हिस्से में इतने पाप आ गए हैं कि अब उनको सीधे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। जो लोग निंदा करते हैं उससे हम धर्म को बढ़ावा नहीं देते। उससे क्या होता है? उससे केवल पाप एकत्रित होता है, यानी हमें केवल पाप ही लगता है। अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारे पास केवल पाप ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए कोई भी महाभाग यानी कोई भी महाभागवत, कोई भी वैष्णव जो होते हैं वो निंदा नहीं करते। जो शुद्ध भगवान के जो शुद्ध भक्त होंगे वो कभी भी निंदा नहीं करेंगे। दोनों डाकुओं को, दस्युओं को महाभागवत बनाकर गौरांग श्रीहरि ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। इस जगत में भगवान के भक्त किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। निंदा करने वाले पापी अथवा अधार्मिक नाम से विख्यात होते हैं। अविद्यमान दोष के आरोप का नाम निंदा है। अविद्यमान दोष के आरोप का नाम निंदा है। जो लोग अवान्तर उद्देश्य के वशवर्ती होकर परद्रोह की मानसिकता से दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते हैं और अवैध रूप से दोषारोपण किया करते हैं, उन लोगों को दिन प्रतिदिन अमंगल मिलता रहता है। तो कुछ लोग दूसरों में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या करते हैं? उनकी निंदा करते हैं, जबरदस्ती उनकी निंदा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वो उनकी प्रशंसा को तो वो सहन नहीं कर पाते। अगर किसी को कुछ अच्छा होता देख रहे हैं तो उसकी निंदा करते हैं। तो ये क्या है? ये गलत तरीका होता है। हम जबरदस्ती लोगों के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं। दोषारोपण करने से क्या होता है? उनका हर समय उनके साथ अमंगल ही होता है, क्योंकि वो अपने लिए पाप इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जब हम किसी के अंदर दोष बुद्धि करते हैं तो क्या होता है? उस इंसान का जो दोष होता है वो हमारे अंदर आ जाता है। इस तरह क्या होता है? जैसे यहाँ पर जगाई और मधाई के जो पाप थे वो उन निंदकों के पास चले गए, उसी तरह अगर हम किसी के अंदर उनके दोष देखते हैं तो उनका जो पाप होगा वो हमारे अंदर आ जाएगा। उनकी जो भी बुराई हम देख रहे हैं दूसरों के अंदर, वो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये होता है अपना हर समय अमंगल करना। इस तरह उन लोगों को दिन प्रतिदिन अमंगल मिलता रहता है। अनिंदनीय वैष्णव के ऊपर जो व्यक्ति विद्वेष पूर्वक दोषों का आरोप करता है उसे कुंभीपाक नरक में गिरकर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध वैष्णव के ऊपर दोष आरोपण करेगा, विद्वेष करेगा उससे और उसकी निंदा करेगा तो क्या होगा? उसको कुंभीपाक नरक में जाना होगा। कुंभीपाक नरक वो होता है जहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसमें तेल खौल रहा होता है, तेल, और उस तेल में उसको जैसे हम कुंभीपाक नरक उन लोगों को भी जाना पड़ता है जो नॉनवेज खाते हैं। जिस तरह हम नॉनवेज को काट के उसको तेल में फ्राई करते हैं, उसी तरह कुंभीपाक नरक में एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसमें तेल होता है जो गर्म होता है, जो उबलता हुआ तेल होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। और उसमें वो जो नरक होता है, नरक में जाने के लिए हमको एक
यातना जो हमें यातनाएं दी जाती है उसके लिए एक शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर में हम यातनाओं को भोगते हैं, लेकिन वो शरीर मरता नहीं है। यानी हमें जलाया जा रहा है तो हम जलते रहेंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं। हमको काटा जा रहा है, चॉप किया जा रहा है, तो हमको वो सहना पड़ेगा। माने इतनी पीड़ा हमको सहन करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा प्राण नहीं निकलेगा। तो वो शरीर को ही बोला जाता है यातना देह बोला जाता है। तो नरक भोगने के लिए वो यातना देह दिया जाता है, जहाँ पे ऊपर पहाड़ पर ले जाकर नीचे गिरा दिया जाएगा, या गरम लोहे की सलाखें होंगी उससे बांध दिया जाएगा, या फिर गरम तेल में डुबा दिया जाएगा, या फिर एक ऐसे कुएं में ढकेल दिया जाएगा जहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह हो। वो आपको खा रहे होंगे, वो आपको नोचेंगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं, आपको वो दर्द सहन करना होगा। तो ये नरक की यातनाएं जो होती है वो बहुत ही भयंकर होती है। तो इसी तरह अगर कोई वैष्णव के ऊपर, जिसने कोई गलती ना की हो, ऐसे वैष्णव के ऊपर अगर कोई दोष आरोप करेगा तो क्या होगा, उसको कुंभी पाक नरक में गिरकर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ सकती है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, इस बात को बिना समझे जो सब पाप मती जन अवैष्णव के साथ वैष्णव का संज्ञान करते हैं, अर्थात वैष्णवों और अवैष्णवों को समान समझते हैं, उन लोगों को भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। यानी हम अगर किसी भक्त को देखते हैं और उसके साथ उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई अभक्त हो, तो क्या होगा, हम अभक्त और भक्त में कोई अंतर नहीं करते हैं, उन दोनों को समान ही समझते हैं, तो उन लोगों को भी कोई सुविधा नहीं मिलती, उनको भी नरक भोगना ही पड़ता है। अवैष्णव के आचरण की निंदा करना सद उपदेश कहलाता है। और विष्णु भक्त यानी अवैष्णव के आचरण को, अगर कोई वैष्णव नहीं है, कोई अभक्त है, अगर हम उसकी निंदा करके उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं तो उसको सदुपदेश कहा जाता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे ना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब वो निंदा नहीं होती है, उसको वो सदुपदेश के भांति होता है, क्योंकि हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। विष्णु भक्ति को छोड़कर जीवों का प्रत्येक अनुष्ठान निंदनीय है। विष्णु भक्ति के छल से पापिष्ट जन कभी कभी निंदित कर्म किया करते हैं, उसके परिहार के लिए किए गए उपदेश को निंदा नहीं कहा जा सकता। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर गलत काम करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हमें पाखंडी लोग मिल जाएंगे जो दिखाते ऐसे हैं कि जैसे कि वो भक्त हैं, लेकिन वो भक्त नहीं होते। तो भक्तों में भी ऐसे हमें समझना है, बुद्धि से समझना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो भक्त के वेशभूषा में हैं, लेकिन वो उस आवरण के पीछे वो गलत काम भी करते हैं। तो विष्णु भक्ति के छल से पापिष्ट जन, जो पापी लोग हैं, वो विष्णु भक्ति के छल से कभी कभी निंदित कर्म किया करते हैं, उसके परिहार के लिए किए गए उपदेश को निंदा नहीं कहा जा सकता। तो हरे कृष्ण। तो ऐसे लोगों को अगर हम उपदेश करते हैं कि वो ऐसे गलत काम ना करें, ऐसे गलत काम को छोड़ दें, तो उसको भी निंदा नहीं कहते हैं। एक तो जो अवैष्णव है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं और अगर हम उनको बोलते हैं, उपदेश देते हैं, तो वो गलत नहीं है, उनको उनके गलत आचरण को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो वो सदुपदेश है। इसी प्रकार से कुछ विष्णु भक्त भी भक्ति के नाम पर छल करते हैं। कुछ पापी लोग जो होते हैं वो विष्णु भक्ति का दिखावा करके गलत काम करते हैं, निंदित कर्म करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर हम उपदेश करें तो उसको भी निंदा नहीं कहा जाएगा। तो ये दोनों स्थिति में अगर हम किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको उपदेश कहा जाता है, उसको निंदा नहीं कहेंगे। महाप्रभु की कृपा से दोनों दस्युओं को, डाकुओं को महाभागवत तत्व की प्राप्ति हो गई। एक ही पल लगा वो दोनों महाभागवत बन गए। इतने बड़े पापी एक ही पल में, एक को महाप्रभु ने आलिंगन किया जगाई को, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की थी, और एक को नित्यानंद प्रभु ने अपने आलिंगन किया, जिससे कि उन दोनों के पाप
कर्म जो है एक पल में, एक क्षण में ही खत्म हो गए और उन दोनों को महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिया कृष्ण प्रेम का। नित्यावेशे बसीला ठाकुर विश्वम्भर, बसीला चौदी के बेड़ी वैष्णव मंडल, सर्वांगे धूलाचारी अंगुली प्रमाण, तथापि सबार अंग निर्मल ज्ञान। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। चारों ओर से उनको घेरकर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 अंगुल परिमाण में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। तो सब नृत्य करते करते, नाचते नाचते थक गए भगवान के कीर्तन में। वो सभी नृत्य कर रहे थे और फिर थक कर महाप्रभु जो है ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक जगह पर बैठ गए। और फिर जितने भी वैष्णव जन थे, जितनी भी वैष्णव मंडलियां थी, वो सब ने उनको घेर लिया महाप्रभु को और उन्होंने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। इतने नाचे, इतने जोर जोर से उछल उछल कर नाच रहे थे सारे ही लोग कि नाचते नाचते कुछ भाव में आकर कुछ जमीन पर लोटपोट हो जाते। इस कारण क्या हो गया, उन सभी वैष्णवों का जो अंग था वो 4-4 अंगुल परिमाण में धूल जमी हुई थी, यानी 4 लेयर्स उनके ऊपर इतनी मोटी धूल जम गई सबके शरीर पर। और फिर भी ऐसे लग रहा था, क्योंकि वो सब भक्त है और शुद्ध भक्त जो उनके क्या बोलना है कि जैसे वो लोग किस भगवान के प्रेम में से इस तरह सरोवर हैं कि ऐसे लग रहा है कि इतनी मोटी धूल जम गई है उनके शरीर पर, फिर भी ऐसे लग रहा है कि वो निर्मल है, उनका वो एकदम ही स्वच्छ, एकदम निर्मल लग रहे हैं। पूर्वता हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हासिया सबारे भले प्रभु विश्वम्भर, एदु ये रे पापी है ना करी हमने, एदु एरा पाप मुहि दहिलु आपने, सर्व देहे मोई करो बोलो चलो खाओ, तबे देह पात यबे मुई चली आओ, यही देहे अल्प दुखे जीव डाक छाड़े, मुई बिना सेई देहे पूरी लाना नाड़े, तबे ये जीवेरा दुख करे अहंकार, मुई करो बलो बली बाय पाए महामार, एते के याते के कैला एई तुई जाने, करी लाम आमी गुचाई लाम आपने, इहा जानी एदु येरा सकल वैष्णवा, देखी व अभेद दृष्टे एना तुम्ही सब। प्रभु श्री गौरांग सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए। फिर विश्वम्भर हंसकर सभी से कहने लगे कि इन दोनों को पापी जैसा अब मत समझना, इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर दिया, यानी जला दिया है इन दोनों के पापों को। सबके देह में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और सब जैसे कि हम सब के अंदर परमात्मा का वास है, हम सबके हृदय में परमात्मा का वास है, इसलिए या तो अगर भगवान नहीं होते हमारे देह के अंदर तो क्या होता, हम एक उंगली भी हिला डुला नहीं सकते। यानी कि हम जो बोल पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, तो हम इसलिए है क्योंकि भगवान एस परमात्मा हमारे हृदय में है। तो अब महाप्रभु वही बात कह रहे हैं कि सबके देह में मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही खाता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तो देह का विनाश हो जाता है। और जैसे ही परमात्मा हमारे देह से बाहर निकलते हैं, परमात्मा रूपी कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। और जब वो हमारे हृदय से बाहर निकल जाते हैं तो ये देह किसी काम का नहीं रहता। मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हिलता नहीं है, और मेरे बिना जब उस देह को जला दिया जाता है तब उसमें वो जल रहा होता है, तब भी वो हिल नहीं सकता। तो भगवान है, हम हैं, लेकिन हमारे होने से हम नहीं चल फिर रहे हैं। हम इसलिए चलते फिरते हैं क्योंकि हमारे हृदय में जो है वो भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं।
अगर भगवान ना हो तो हमारे देह को जला भी दिया जाए तो हम उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। केवल अहंकार ही जीवों को दुख देता है। और जो जीव आत्मा है वो क्या सोचती है कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, इसीलिए ये जो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये सब हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, तो ये जो मैं है ये गलत है। अगर भगवान यहाँ से निकल जाए, हमारे देह से बाहर निकल जाए, तो हम कुछ करने के लायक ही नहीं है। हमारा देह मृत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए केवल अहंकार ही जीवों के दुख का कारण है। ये जो हमें गलत फहमी होती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा तो ही होगा, मैं बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये जो मैं होता है, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, हम किसी लायक ही नहीं है कि कुछ कर पाए। जब तक हम अपने आप को भगवान को अपना रिश्ता नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं मानते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और जब हम भगवान को एज स्वामी स्वीकार करते हैं और इस सत्य को जानते हैं, तभी वो अहंकार खत्म होगा। अदरवाइज ये जो अहंकार है यही हमारे दुखों का कारण है। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख मिलता है, क्योंकि एक्चुअली में वो करने वाला कोई नहीं है, हम बोलने वाले कोई नहीं है। तो जो हम रियलिटी से जो हम भागते हैं, हम देखना नहीं चाहते, यही हमारे दुखों का कारण है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो मैंने ही किया, मैंने ही इससे छुटकारा दिलवाया। ये जानकर सभी वैष्णव इन दोनों को अभेद दृष्टि से देखें। इस प्रकार से देखें जैसे अपने आप को देख रहे हो, यानी उनके साथ कोई भेदभाव मत करना, वैसे ही देखना जैसे आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार जगाई और मधाई को भी देखना। श्रीमन महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर जो सभी वैष्णव बैठे हुए थे, उनके सारे अंगों में 4-4 अंगुल परिमाण में धूल लगी हुई थी। यद्यपि बहिर्दर्शन से, बाहरी देखने से उन लोगों में मलिनता दिखाई दे रही थी। बाहरी दृष्टि से क्या दिखता है कि उनके ऊपर धूल जमी है, किंतु वस्तुतः एक्चुअली में वे सभी पूर्ण प्रज्ञ एवं मलिनता रहित परम ज्ञानी थे। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर जीवों में त्रिविधा अहंकार नहीं रहता है। उस समय जीव भागवत पाद पद्मों में आत्मसमर्पण करके मुक्त हो जाता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो जैसे दीक्षा जब होती है, दीक्षा के समय भक्त क्या करता है, अपने गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, और उसी पल जब वो आत्मसमर्पण करता है, उसी पल से ही काले कृष्ण क्या करता है, उसको अपने जैसा बना देता है। से ही देह करे तार चिदा आनंदमय, और उसी शरीर को भगवान क्या कर देते हैं, चिद आनंदमय कर देते हैं। अप्रकृत देहि कृष्णेरा चरण भजाए, श्री गौरांग सुंदर जगाई मधाई की देह को आत्मसात करके उनके द्वारा जो कुछ भी अनुष्ठानिक कार्य करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, जिस प्रकार से आचरण एवं भोजन करवा रहे हैं, वो सभी विष्णु सेवा के अनुकूल सधित होता जा रहा है। इस प्रकार से सेव्य भगवान शरणागत जीव को भागवत सेवोन्मुख कराकर सेवक आश्रय के साथ पंच भौतिक देह को प्रपंच में संरक्षित करके चले आते हैं। बद्ध जीव थोड़ा सा दुख दर्द पाकर उसे सहन ना करने के कारण चिल्लाने लगता है, किंतु उसी देह से जब भगवान एवं भक्त चले जाते हैं, तब उस शरीर को अग्नि में दग्ध करने पर भी वो अपनी अधिष्ठान का परिचय नहीं देता। अभी जैसे हमको थोड़ा सा भी दुख होता है, तकलीफ होता है, हम अपसेट हो जाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी जोर जोर से रोते भी हैं, लेकिन वही शरीर को में से जब भगवान चले जाते हैं, जब आत्मा भी निकल जाती है, भगवान भी निकल जाते हैं, भगवान जो है आत्मा को, परमात्मा जो है वो आत्मा के साथ हर समय रहते हैं, और फिर जब वही परमात्मा इस देह से निकल जाते हैं आत्मा के साथ, तब क्या होता है, ये शरीर को जलाया भी जाए तो वो चिल्लाता नहीं है, कोई प्रतिकार ही नहीं करता। भगवान अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल विभू चैतन्य है, जीव जो है वो अनुचित पदार्थ है,
तो भगवान जो है वो विभु ट्रांसेंडेंटल है और वो चैतन्य है, बड़े हैं। और जो जीवात्मा है वो सिर्फ एक एटम है, उसका ही अंश है। चेतन के अभाव में चिन्मयी सेवा प्रवृत्ति ना रहने से त्रिविधा अहंकार के वशवर्ती होकर जीव स्वतंत्रता दिखाने लगता है। जैसे ही जीवात्मा को ये याद नहीं रहता कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे करवाने वाले भगवान है, और जब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तब और भी ज्यादा वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है और उसको लगता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आती है कि कोई ना कोई एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे लगने लगेगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और जो कुछ भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। माने उस वक्त भगवान का विस्मरण हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि सब कुछ मेरे फेवरेबल है, सारे सिचुएशन मेरे फेवर में हो रहे हैं। तो उस वक्त ये माया हमको ये फीलिंग करा देगी कि ये सब कुछ करने वाले हम खुद हैं, हम ही, हमारे कारण ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये अहंकार कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हम भगवान की शरणागति लें, जितनी जल्दी हम हरि नाम करेंगे, जितना हम भगवान को जानने की उनकी कथा को सुनेंगे, ये स्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी। अदरवाइज कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम ये सोचने लगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और वो हमारे पतन का कारण बन जाएगा। वो हमारा जो अहंकार है, जो फॉल्स ईगो है, वो हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों के जीवन में जब वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, उसी वक्त ऐसा कुछ हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कि एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ भगवान के साथ जो हम विद्रोह कर रहे होते हैं, भगवान के अस्तित्व को जो हम, जैसे ही हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हम भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। यानी भगवान ने कुछ नहीं किया, जबकि सब कुछ वही कर रहे हैं। हम बहुत ही एटॉमिक पार्टिकल जैसे हैं। भगवान का जो अंश है वो एकदम इतना अणु है कि वो कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। वो सब कुछ जो करवा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है, भगवान ही करवा रहा है। तो भगवान ने जो हमको थोड़ा से स्वतंत्रता दी है, जो थोड़ी सी फ्री विल दी है, उसको हम लोग गलत यूज कर लेते हैं। भागवत सेवोन्मुख होने से, भगवान के से विमुख होने से क्या होता है, इस स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं होता। जब हम भगवान से उन्मुख हो जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं होते हैं, तब जो हम अपने फ्री विल को गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन वही जब हम भगवान के उन्मुख हो जाते हैं, भगवान के तरफ सेवा करने लग जाते हैं, तब हम अपनी जो थोड़ा सा जो हमको भगवान ने फ्री विल दिया है उसका हम सही उपयोग करते हैं। परंतु भागवत सेवा विमुख जनों का त्रिविधा अहंकार चलित इंद्रिय समूह शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर न्यूनाधिक अचित धर्म का ही परिचय प्रदान करता है। और जो लोग भगवान से विमुख हैं, वो लोग अपने त्रिविधा अहंकार, जो 3 गुणों के कारण अहंकार में आकर वो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। जीव भागवत विमुख होकर, एक होता है उन्मुख होना यानी भगवान की तरफ होना, और एक होता है विमुख होना यानी भगवान की तरफ ना होना। तो जीव भागवत विमुख होकर अपने आप को प्रकृति के अंतर्गत एवं प्राकृत समझने लगता है। यानी वो अपने आप को प्रकृति के अंतर्गत मान लेता है भगवान से विमुख होने के कारण, और अपने आप को मटेरियल समझने लगता है। इससे त्रिविधा अहंकार आकर उसे दुख के सागर में निमग्न कर देता है। तभी वो त्रिताप से जर्जित होकर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि रूपों में अभिमान विशिष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोग करने, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खड़ा किया है तो इसको भोगने का अधिकार भी मेरा ही है। तो ये फॉल्स ईगो होता है, जिसके कारण उसको अहंकार हो जाता है और लास्ट में उसका क्या होता है, दुख के सागर में वो निमग्न हो जाता है।
अगर मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट भी मुझे ही भोगना होगा। रिजल्ट भोगने के समय हम क्या बोलते हैं, भगवान तुमने ये क्यों किया। लेकिन जब हम हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो ये मैंने किया, ऐसा होता है। प्रभु बता रहे हैं कि जगाई मधाई इसी प्रकार के अहंकार में मत होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि वो भगवान से विमुख थे। मैंने स्वयं उनके इस अमंगल का नाश किया, अर्थात मैं उन लोगों को स्वाधीन इच्छा के दुरुपयोग जनित किया है, कहा है इत्यादि कुविचारों से मुक्त कर दिया है। तो भगवान ने उनको उनके बुरे विचारों से ही मुक्त कर दिया। सुना ए आज्ञा मोरा ये हो आमार, एदु येरा श्रद्धा करी ये दीवा आहार, अनंत ब्रह्मांड माझे यता मधु वैसे, सेहया कृष्णेरा मुखे दिले प्रेम रसे, एदु येरा वट मात्र दिवे यही जन, तारा से कृष्णेरा मुखे मधु समर्पण। महाप्रभु ने कहा, जो मेरा है वह मेरी इस आज्ञा को सुन ले। जो इन दोनों को श्रद्धा पूर्वक आहार प्रदान करेगा, वो अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु हैं उन्हें कृष्ण के मुंह में प्रदान करने से जैसे प्रेम रस से भरपूर हो जाएगा। इन दोनों को जो वट मात्र थोड़ा सा भी आहार प्रदान करेगा, उसे कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण किया है, ऐसा समझना होगा। भगवान भक्त के मुख से आस्वादन करते हैं, यानी भगवान भक्त के मुख से ही जो हम ऑफर करते हैं उसका स्वाद लेते हैं, आस्वादन करते हैं। भक्त अभक्तों की भांति किसी जड़ द्रव्य का भोग नहीं करता है। वह सभी द्रव्य का भगवान को भोग लगाकर उनके झूठा उनका उच्चिष्ट ग्रहण रूप सेवा कार्य में सदैव नियुक्त रहता है। इसलिए किसी भागवत भक्त को थोड़ी सी भी भोजन सामग्री देने से श्री कृष्ण को मिष्ठान प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रसंग में इस अध्याय के 228वें श्लोक में गौड़ीय भाष्य द्रष्टव्य है। तो जब हम भगवान के भक्त को कुछ ऑफर करते हैं तो क्या होता है, उसको जो हम खिलाते हैं तो वो कैसे होता है, उसका क्या फल होता है कि हमने कृष्ण को मिष्ठान प्रदान किया है, मधु प्रदान किया है, स्वीटनेस दिया है। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। तो भक्त जो होता है वो कोई मटेरियल वस्तु का भोग नहीं करता, वो हर चीज भगवान को ऑफर करने के बाद भगवान के उच्चिष्ट उनका झूठा ग्रहण करता है, यानी उनका प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए जब हम किसी भगवान के भक्त को कुछ भोजन सामग्री देते हैं तो उससे क्या होता है, हम कृष्ण को मिष्ठान प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। एदुई जाने रे ये करीबा परिहास, एदुएरा अपराधे तारा सर्वनाश। जो लोग इन लोगों का परिहास करेंगे, यानी जगाई मधाई का मजाक बनाएंगे कि अरे तुम लोग अभी जैसे कोई भक्त बन जाए और कोई नॉन वेज वगैरह छोड़ दे तो बाकी के लोग जो देखते हैं तो क्या कहेंगे कि ये तो 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ऐसे बोलते हैं कि आपने इतने नॉन वेज खाया और अब आप भक्त बन के दिखा रहे। तो ऐसा करने से महाप्रभु ने रोका है। महाप्रभु कहते हैं कि जो हम जिस भी क्षण से भक्ति में आ जाते हैं, फिर हमारा जो पास्ट है उसके ऊपर हमें किसी भक्त को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पास्ट में हम सभी लोगों ने बहुत बहुत पाप किए हैं, तभी हमारे पास ये मनुष्य, अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, अगर हम इस शरीर में हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमसे बहुत पाप हुए हैं, तभी तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, अदरवाइज हम तो गोलोक में होते ना। तो इसलिए कभी किसी को उसके पास्ट लाइफ में किए गए सिंस के लिए कभी भी उसके आज को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से उल्टा हमको अपराध ही लगेगा। तो महाप्रभु बार बार अपने सभी वैष्णव जितने भी आकर इकट्ठा हुए थे, सभी वैष्णव जनों को वो बार बार यही बात बोल रहे हैं कि इन दोनों के साथ कभी भी जैसे पहले करते थे वैसा व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ शुद्ध भक्तों जैसा व्यवहार करना है। उनको अगर कोई भोजन अर्पित करेगा, आहार प्रदान करेगा, तो वो मुझे
मधु यानी जितना भी अनंत ब्रह्मांड में जितना भी मधु है, जितनी भी मिठास है, वो मुझे प्रदान करेगा। इसी तरह वो बोल रहे हैं कि ए दुई जन को, जो लोग इन लोगों का परिहास करेंगे, मजाक करेंगे, वे इन दोनों के चरणों में अपराधी होकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। यानी क्योंकि अब ये दोनों भक्त हो गए, अब इन दोनों को भगवान ने स्वयं आश्रय में ले लिया है अपने, और जिसको भगवान अपना मना लेते हैं तो फिर वो भगवान जैसा ही हो जाता है। इसलिए अगर कोई किसी भक्त को इस तरह परिहास करेगा, उसके पूर्व के पापों के लिए उसको आज बोलेगा, आज जब वो बिल्कुल सुधर चुके हैं, आज जब वो बिल्कुल भक्त बन चुके हैं, और तब हम उसको उसके पुराने पापों के लिए आज दोष देंगे, तो क्या होगा, हम उनके चरणों में अपराध करेंगे। पूर्व पापों पर विचार करके जो लोग नग्न मातृका न्याय अवलंबन पूर्वक जगाई मधाई को परवर्ती समय भविष्य में भी पापी समझेंगे, वे इनके चरणों में अपराधी होकर अपने सर्वनाश का आह्वान करेंगे। यानी वो अपना ही सर्वनाश को बुलाएंगे। ना प्राकृत तत्वम इहा भक्त जनस्य पश्यता एवं अपि चेत सुदुराचारो श्लोकाद्वय इस प्रसंग में विवेचनीय है। जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार मुझे स्वीकार कर लेता है, मेरी शरण में आ जाता है, फिर उसको उस पाप के लिए हम दोष नहीं देंगे। हम उसके पास्ट लाइफ में उसने क्या किया उसके लिए हम उसको आज दोष नहीं देंगे। आज जब उसने मुझे स्वीकार कर लिया, यानी जब कोई कृष्ण को स्वीकार कर ले तो उसने पीछे क्या किया है उसको हम नहीं देखेंगे, हम उसको उसका आज देखेंगे। क्योंकि अगर हम उसके साथ आज गलत व्यवहार करेंगे तो हम अपने आप को ही हम अपराध करेंगे उसके चरण में और अपने सर्वनाश को बुलाएंगे। शुनिया वैष्णव गण कांडे महाप्रेमी जगाई माधाई प्रति करे प्रणामी। महाप्रभु से ये बात सुनकर वैष्णव घन महाप्रेम के वश होकर क्रंदन करने लगे और रोने लगे। सभी वैष्णव जन जब महाप्रभु के इन सब वाणी को सुन रहे हैं तो वो रोने लगे, क्योंकि ये सारी बातें क्या दिखा रही है कि महाप्रभु जो कृष्ण है वो कितने दयामय हैं, वो कितने करुण हृदय हैं कि इतने पापी लोग, अगर हम कितना पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, कितने पाप किए होंगे, लेकिन उन सब के लिए, क्योंकि अभी भी हमें हर समय कष्ट भोगना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी से अगर हमें भगवान का विस्मरण हो जाए तो हम देख पाते हैं कि हमें कितनी तकलीफ परेशानियां हमारे रास्ते में खड़ी हो जाती है। इसका मतलब कि हमने पिछले लाइफ में बहुत पाप किए होंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उसको एक पल में भुला देते हैं। और वो सबको भी यही करने को कहते हैं कि कोई भी उस पास्ट लाइफ के सिंस के लिए किसी उनके भक्त के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो ये सब देखकर, ये सब सुनकर, उनका ये महाप्रेम देखकर सभी वैष्णवगण जो है वो उनके प्रेम के वश में होकर रोने लगे और जगाई मधाई के प्रति प्रणति निवेदन करने लगे, यानी उनको प्रणाम करने लगे। प्रभु बले सुना सब भागवत गण चला सबे आई भागीरथी चरण। भागीरथी यानी गंगा जी। सर्वगण सहिता ठाकुर विश्वभर पड़ीला जानवी जले वन मालाधर। कीर्तन आनंदे यता भागवत गण शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वश्रना। महाभव्य बुद्ध सब सेह शिशुमती एही मता हया विष्णु भक्ति रसकति। गंगा स्नान महोत्सवे कीर्तने रशेषे प्रभु भृत्य बुद्धि गेला आनंद आवेशे। जला दे प्रभु सर्व वैष्णवेरा गाय केहा नाही पारे सबे हारिया पलाए। जला युद्ध करे प्रभु यारा यारा संगे कथा शन युद्ध करी सबे देये भंगे। शने केली अद्वैता गौरांग नित्यानंदे शने केली हरिदास शिवा समुकुंदे। श्री गर्भा श्री सदा शिवा मुरारी श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंता खान। विद्यानिधि गंगादास जगदीश नाम गोपीनाथ हरिदास गरुड़ श्री राम।
गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर, जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर, अनंत चैतन्य भृत कटा जानी नाम, वेद व्यास हईते व्यक्त हई वा पुराण, अन्यो अन्य सर्व जन जला केली करे, परानंद रसे केहा जीने केहा हारे, गदाधर गौरांगे मिलिया जल केली, नित्यानंद अद्वैत खेलाए दोहे मेली। प्रभु बोले कि सभी भागवत गण सुनो, चलो हम सब मिलकर भागीरथी चले, यानी गंगा जी के पास चलते हैं। ऐसा कहते हुए सभी के साथ ठाकुर विश्वम्बर जाह्नवी गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहाँ वनमाली श्री गौर सुंदर सबको साथ लेकर जाह्नवी के जल में स्नान करने के लिए उतरे और कीर्तन के आनंद में सभी भागवत गण शिष्यों के भांति हर समय चंचलता करने लगे। यानी सब शिष्यों की तरह महाप्रभु की बातों को सुनकर सब गंगा जी में उतर गए और सब जल केली करने लगे, सब कीर्तन कर रहे हैं और बिल्कुल शिष्यों के भांति वो चंचलता कर रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वो सब बड़े हों, सब बच्चों की तरह ही लग रहे हैं। परम शिष्टाचार विशिष्ट जन, वृद्ध जन भी शिष्यों जैसा विचार में मस्त हो गए। जो बड़े थे बहुत शिष्टाचारी थे, ऐसे वृद्ध जन जो ओल्ड पीपल थे, जो ओल्ड भक्त थे भगवान के, वो सब भी शिष्यों जैसा ही व्यवहार करने लगे। ऐसा ही होता है, विष्णु भक्ति की शक्ति ऐसी ही है। गंगा स्नान रूपी महोत्सव में और कीर्तन के अंत में आनंद आवेश से प्रभु के जितने भी दास हैं, स्वामी सेवक का अंतर दूर हो गया। सभी वैष्णव के शरीरों में प्रभु ने जल प्रदान किया, कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। सभी हार स्वीकार कर भाग जाते थे। जिन जिन के साथ प्रभु ने जल युद्ध किया, कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सभी को भागना पड़ा। श्रण में अद्वैत गौरांग नित्यानंद के बीच खेल होती थी, तो श्रण में हरिदास श्रीवास और मुकुंद के बीच होता था। श्री गर्भ, श्री सदाशिव मुरारी, श्रीमान पुरुषोत्तम, मुकुंद, संजय, बुद्धिमंता खान, विद्यानिधि, गंगादास, जगदीश, गोपीनाथ, हरिदास, गरुड़, श्री राम, गोविंद, श्रीधर, कृष्णानंद, काशीश्वर, जगदानंद, गोविंदानंद, शुक्लांबर आदि अनंत चैतन्य भक्त हैं, वृत्य हैं। मैं कितनों का नाम जानता हूँ। वेद व्यास द्वारा भावी काल में पुराण में ये व्यक्त होगा। परस्पर सभी जल केली कर रहे थे, सब आनंद ले रहे थे, सब एक दूसरे से पर जल उड़ा रहे हैं और इस तरह सब खेल रहे हैं जल में। सभी परानंद रस में विभोर थे, कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था। गदाधर और गौरांग मिलकर जल केली कर रहे थे, उधर नित्यानंद और अद्वैत आचार्य दोनों मिलकर एक साथ खेल रहे थे। अद्वैत नयने नित्यानंद कुतूहली, निर्घते मारिया जला दिला महाभली, दुई चक्षु अद्वैत में लीते नहीं पारे, महाक्रोधो वेशे प्रभु गाला गाली पाड़े, नित्यानंद मध्य पे करीला चक्षु कान, कोटा हैते मध्य पेरा हैला उपस्थान, श्रीनिवास पंडित तेरा मूले जाती नाई, कोठाकारे अवधूते आनी दिला ठाई, सचिरानंदन चोरा एटा कर्म करे, निरवधि अवधूत संहति विहारे, नित्यानंद बले मुखे नाही वास लाज, हारी ले आपने आर कंडले की काज,